जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, क्लासेस का एंजॉय कर रहे होंगे। स्कॉलर विद शिवाकांत के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ हम आपके सामने हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको। क्या कह रहा है कि यह लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परिता घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हाफ ओमेगा BL स्क्वायर। 2020 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, लेकिन मेंशन नहीं है। चलिए क्या कहेंगे कि यल लंबाई की कोई एक छड़ है जो बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में घुमाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये है, ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है ना, और उसके लंबवत तल में ऐसे घुमाई जा रही है, छड़ ऐसे घुमाई जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग क्या निकालते हैं, चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं, तो हम क्षेत्रफल वेक्टर के साथ कोण लेते हैं बी का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह लंबाई की कोई छड़ है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जा रही है। तो मान लीजिए किसी क्षण यह लंबाई की छड़ आपकी मान लो OA है और ये किसी क्षण जब ओमेगा कोणीय वेग से घुमाएंगे तो किसी क्षण ये डी थीटा कोण घूम जाएगी। तो A से कहां पहुंच गई, B पर। अब AB आपका एक चाप हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं AB की लंबाई निकालेंगे तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप हो जाएगा आपका AB, चाप बराबर हो जाएगा कोण गुणे त्रिज्या। तो अगर हम चाप देखें, चाप AB देखें तो कोण आपका D थीटा है और त्रिज्या L है। AB बराबर हो जाएगा LD थीटा। अब हम देखेंगे जो OAB खंड बन रहा है, त्रिभुज OAB खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये कोण बहुत छोटा है तो ये है तो वृत्ताकार, लेकिन ये छोटा है तो छोटा होने की स्थिति में ये रेखा सीधी बन जाएगी, है ना। तो क्षेत्रफल DA लिखेंगे। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऐसे तो निकाला जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो DA बराबर हो जाएगा 1/2 आधार मान लेते हैं AB को और ऊंचाई मान लेते हैं OA को। तो DA बराबर आ जाएगा हाफ और AB का मान हो जाएगा, AB का मान ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं LD थीटा और OA का मान L है। तो DA बराबर हो जाएगा हाफ L स्क्वायर D थीटा। क्यों, अब हम लोग जानते हैं जब किसी क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो जब घुमाएंगे तो इसके कारण कोण बदलेगा और कोण बदलने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, d∅b/dt। किसके नियम से, फैराडे के नियम से। और ∅b बराबर क्या हो जाएगा, BA cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि जब लंबवत तल में हम घुमाएंगे छड़ को, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र मान लो ऐसे है, छड़ को ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर तो लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर भी उसी दिशा में हो जाएगा। तो B और A के बीच कोण हो जाएगा 0। तो ∅b बराबर BA cos थीटा, थीटा मान 0 रखें, cos 0 इसका मान 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और ये हो जाएगा dA/dt और DA की वैल्यू वहां से रख दो ऊपर से, क्या हो जाएगा हाफ L स्क्वायर। ये हो जाएगा DA की वैल्यू हाफ L स्क्वायर और dt से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा E बराबर हाफ BL स्क्वायर और d थीटा/dt, यानी कोणीय विस्थापन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। इसको लिख दिया जाएगा ओमेगा। E बराबर आ जाएगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर।
यही हो जाएगा क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यल लंबाई की कोई क्षण बी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत तल में घुमाई जाएगी ओमेगा कोणीय वेग से, तो उसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ई बराबर होगा क्या, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ई बराबर क्या होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।